हेलो नमस्कार। वेलकम टू ब्राइट पाथ एंशिएंट भारत नॉलेज प्लेटफॉर्म फॉर ब्रिजिंग योर कर्म गैप्स। आज जो है होली का दहन है और आज पंचांग के अनुसार भद्रा लगी हुई है, तो होली का दहन जो है रात के 11:15 बजे से लेके 12:15 बजे तक ये कार्यक्रम होगा होलिका दहन का। तो होलिका दहन जो है, होली और होलिका दहन का एक साइंटिफिक कारण है। There is a scientific reason behind every festival that we celebrate in our Sanatana Hindu Dharma. तो उस साइंटिफिक एस्पेक्ट पे हम बात करें इससे पहले मैं आपसे ब्राइट पाथ के बारे में कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ कि ब्राइट पाथ में जो है कई सारे कोर्सेस लॉन्च किए हैं हमने। तो एंशिएंट भारत नॉलेज प्लेटफॉर्म जो है, हम इसमें जो है हमने जो है कई सारे लर्निंग प्रोग्राम्स जो है सभी एज ग्रुप्स के लिए लॉन्च किए हैं, जैसे सनातन धर्म पाथ टू लिबरेशन, अंडरस्टैंडिंग मोक्ष एंड सेल्फ रियलाइजेशन। तो मोक्ष क्या है और सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, ये सनातन धर्म के जो 4 पिलर्स हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष जो है अल्टीमेट लक्ष्य है हमारे जीवन का, लेकिन हम इस आधुनिक दुनिया में उस लक्ष्य से भटके हुए, तो उसके अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझने के लिए जो हमने एक कोर्स लॉन्च किया है। उसके अलावा जो है सनातन धर्म विजडम कोर्स जो है, ये ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स विद एंशिएंट इंडियन नॉलेज, ये जो है हमें 25 से 50 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए है, बच्चों के लिए है, लोगों के उसमें युवा भी हैं। उसका एलिवेट योर लाइफ जर्नी फाउंडेशन कोर्स इन सनातन धर्म जो है, ये है 12 से 25 वर्ष के युवाओं और बच्चों के लिए। ब्रिज योर कर्म गैप्स, इनसाइट्स फॉर टर्निंग फेलियर्स इनटू सक्सेस। हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो सफलताएं और असफलताएं आती हैं, दुख और सुख आते हैं, वो कर्म गैप्स की वजह से आते हैं। कर्म गैप्स नॉलेज गैप्स की वजह से आते हैं, हमारे पिछले जन्मों से आते हैं, और इस जन्म में भी हम उन्हीं कर्मों को करना शुरू करते हैं जो हम कई जन्मों से करते आ रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है उसी दिशा में बढ़ते हैं। इसलिए हमें फेलियर्स और सक्सेस समझ में नहीं आती, क्यों हम जो है फेल हो रहे हैं और सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ रहे। तो ये कोर्स हमने खासतौर पे ब्रिज और कर्मा गैप्स के लिए रखा है, जो 25 से 50 वर्ष के आयु के लोगों के लिए। उसके बाद एस्ट्रोलॉजिकल करियर गाइडेंस। तो ये जो है बहुत सारे लोग जो है बहुत कंफ्यूजन में होते हैं कि किस तरह का करियर उन्हें चूज करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए। तो ये जो है, ये जो पर्टिकुलर कोर्स है उनको गाइड करेगा और ये बताएगा कि कैसे एस्ट्रोलॉजी जो है काम करती है और कैसे ये हमें जो है गाइड कर सकती है, क्योंकि उसने मुझे स्वयं को गाइड किया था। मैंने एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस से ही जो है कार्य शुरू किया, और मैं बहुत वहां से जो है काफी जीवन में मैंने प्रगति की, मटेरियलिस्टिकली और आध्यात्मिक भी जो है बहुत डेवलपमेंट मेरा हुआ है। वो मुझे एस्ट्रोलॉजी से ही वो विजडम प्राप्त हुई, वो बुद्धिमत्ता प्राप्त। उसके अलावा जो है एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। तो हेल्थ बहुत जरूरी होती है, क्योंकि भगवान ने जब इंसान को जीवन दिया है, तो हेल्दी रहना और अच्छे से जीना जो है हमें हमें जीना चाहिए अच्छे से, लेकिन हमें आता नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स क्या है कि हमारे पिछले जन्मों की कर्म के हिसाब से कुछ अगर इश्यूज हैं तो उन्हें कैसे रिजॉल्व करें, और इस जीवन में भी जो है हम अपनी प्रवृत्तियों पर कैसे अंकुश लगाएं कि एस्ट्रोलॉजिकल जो कॉम्बिनेशन होते हैं, प्लैनेट्स प्लेसमेंट जो होते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि कौन सा व्यक्ति अपने हेल्थ को लाइटली लेगा, कौन सा बहुत सीरियसली लेगा, कौन एडवेंचर करेगा, कौन रिस्क लेगा, कौन नहीं लेगा, कौन क्या खा करके क्या कर करके, वो सब जो है आपका चार्ट आपका आपको गाइड कर लेता है, आपको बता देता है। उसके बाद जो रिलेशनशिप्स एनालिसिस जो है, जो लोग जो है शादीशुदा जीवन में, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी है, सनातनी है, तो हम पंचांग देख कर ही जो है सुबह सुबह मुहूर्त निकाल कर कुंडली मिलान करके ही जो है शादीशुदा जीवन में जाते हैं। सारे कर्म हम जो है उसी हिसाब से करते भी हैं, अपने पंचांग के हिसाब से, अपने ज्योतिष के हिसाब से। तो ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, कोर्स क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसे, क्योंकि इसमें मैं आपको पूर्ण ज्ञान दूंगा कि मांगलिक योग क्या होता है, कैसे बनता है, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो पहले से ही, ताकि बाद में
क्या होता है कि आप, किसने बताया था मांगलिक हो या आपको कोई ग्रह खराब है, तो किस तरह की प्रॉब्लम आप अपने जीवन में फेस कर सकते हो या कर रहे हों या कर रहे होते हैं लोग, क्योंकि मेरा तो बहुत लंबा रिसर्च इसमें है। मैंने बहुत सारे 500 5,000 10,000 कुंडलियों का एनालिसिस करके मैं आपको कोर्स लेकर आया हूँ, तो आप समझिए कि इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है ही है। इसलिए मैं इसे लेके आऊँ, मुझे इसमें बिलीफ है और मुझे तो मतलब मेरे पास सबूत है, मेरे पास इसका एविडेंस है। एविडेंस के हिसाब से मैं, क्योंकि बिना एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस के बिना आप कहाँ चल सकते हैं। तो मैं आपको प्रूफ करूंगा इस चीज को कि ये कैसे आप पर लागू होता है। आपके चार्ट से ही आपको जो है ये सब कुछ, क्योंकि जब मैंने अपना चार्ट दिखाया था यहाँ, तो मैं तो सरप्राइज हो गया था कि कैसे चार्ट से मालूम होता है। तो आपको भी जो है काफी सरप्राइज होने वाला है जब आप ये सीखो। उसके बाद वास्तुशास्त्र जो है कि किस तरह से घर ढूंढना है, किस तरह के घरों में रहना है, कोई प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व करना है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो ये आपको हम एक कोर्स लेकर आए हैं। और उसके अलावा जो है मैंने भी स्वयं जो है एक कोर्स किया है सनातन वैदिक हिंदू धर्म स्टडीज में, जिसका प्रमाण पत्र जो है मुझे मिला है 18 मार्च को। और ये कोर्स मैंने भी जो है, क्योंकि बहुत ज्ञान की आवश्यकता होती है, कई बार जो है आप स्वाध्याय तो करना ही पड़ता है, रिसर्च भी करनी पड़ती है, लेकिन इसके अलावा जो है आप किसी योग्य गुरु से जो है आपको ज्ञान लेकर काम करना चाहिए। और मैंने भी वही किया है। तो बहुत ही जबरदस्त ढंग से ये कोर्स करके हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। तो अब जो है मैं बात करता हूँ हमारे इस कार्यक्रम की। कि क्यों हमारा ये जो होली का त्योहार है ये साइंस इसमें है, क्या साइंस इसमें। तो होली का जो त्योहार है इसमें बिल्कुल बहुत बड़ी साइंस है। हमारे हर त्योहार में जो है साइंस ही रहती है। तो क्या वैज्ञानिक कारण है हमारे होली का त्योहार जो मनाते हैं, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी को होली और होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बैकग्राउंड आपको दे दूं कि बैकग्राउंड जो है, होली होती क्या है, जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए है। तो होली जो है, एक होलिका नाम की जो है प्रहलाद, भक्त प्रहलाद की बहन थी, हिरण्याकश्यप की बेटी। तो इन्होंने जो है अग्नि में अखंड रहने का इन्हें वरदान प्राप्त था। और उन्होंने प्रहलाद को जो है अपनी गोद में बैठाकर अग्नि में प्रवेश किया था। तो हिरण्याकश्यप को जो है प्रहलाद, क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त थे और उन्हें जो है प्रताड़ित करता था, उन्हें जो है ऐसी परीक्षाएं देता था कि, और फिर पूछता था कहाँ है तुम्हारा भगवान, तुम्हें बचा सकता है कि नहीं। तो नारायण जो है उन्हें हमेशा बचाते रहते थे। तो अग्नि में उन्होंने प्रवेश किया। और तो उस समय जो है भगवान विष्णु जो है हमेशा जो है प्रहलाद की सहायता करते थे। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि होलिका जो है उस अग्नि में जल गई और प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं हुआ। तभी से जो है होलिका जलाने की प्रथा जो है शुरू हुई है। और एक अ, बुराई पर जो है अच्छाई की जीत का प्रतीक ये बन गई है। पुराणों की, ये पुराणों की कहानी है। इसमें वेदों में इसका कोई मेंशन नहीं। बहुत सारे लोग बोलेंगे जो पुराणों में चीजें लिखी हूँ वेदों में नहीं है। वेदों में इसलिए नहीं होती है क्योंकि वेद जो है आदि सृष्टि के ग्रंथ। वेद जो है जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो उस समय भगवान ने जो है ये वेद, वेदों विज्ञान जो है वेदों के माध्यम से दिया था। उस समय की पीढ़ी को, जो प्रथम पीढ़ी जो है पैदा हुई होंगी इस संसार में जो है, तो इसलिए जो है इसमें इन सबका नाम आपको मिलता नहीं है, कि बहुत बहुत पुराने हैं इसलिए। तो ये पुराणों की कहानी है। पुराणों मतलब वैदिक काल के बाद बीच में जो है महाभारत के काल के बाद जो है एक 3,000 वर्ष का एक काल है जो पौराणिक काल कहलाता है। इसी काल में जो है सभी पुराणों की रचना हुई है। सिर्फ विष्णु पुराण को छोड़ करके बाकी सभी पुराण इसी अ, अवधि काल में जो है रचे गए। तो जो कहानियां पौराणिक पौराणिक होती हैं, ये जो है ऐसी घटनाएं और अक्सर ऐसी चीजों का उल्लेख करती तो अलौकिक है, तो हमें जो है उस परमात्मा से जोड़ने के लिए जो है बताई गई है। और लेकिन वह असल में जो है एक हमारा इतिहास ही है। ये जो वास्तविक घटनाओं का इतिहास जो है इन पुराणों में है।
जबकि इन पुराणों में काफी आपको मिलावट भी देखने को मिल सकती है, समय समय पर जो है काफी कुछ चीजें उसमें जोड़ी गई है। लेकिन अगर उदाहरण के लिए आप देखें तो जैसे आग में आग में जो है भगवान की शक्ति या ऊर्जा का आह्वान करना, आग में न न जलना, इस तरह की जो स्थितियां हैं वो काफी जो है अचंभित कर सकती हैं, और साइंस के हिसाब से बोलेंगे ये तो हुआ ही नहीं होगा, लेकिन ये वास्तविक जो है ये घटनाएं हुई हैं, और ये जो है हमारे पूर्वजों जो हजारों साल पहले थे उन्होंने इन चीजों को अनुभव किया था। इसलिए जो होली का जो इतिहास है ये जो है पुराणों से जुड़ा हुआ इतिहास है, ये वैदिक इतिहास नहीं है। तो क्यों साइंटिफिक है, तो होलिका दहन का जो साइंटिफिक रीजन है वो ये है कि होलिका दहन जो है बहुत प्राचीन परंपरा है। खेतों में जो है खेतों की सफाई करने के लिए, उनमें जो परिवर्तन करने के लिए उसको जो है जो घास या जो चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, जैसे अभी जो है ऋतु संधि है, शरद ऋतु से जो है हम बसंत ऋतु से हम जो ग्रीष्म ऋतु में जाने वाले हैं, तो बहुत सारे पत्ते गिर जाते हैं, तो उनको जलाने के लिए खेती तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको जला करके जो है हमें जो है खेती को तैयार करना होता है अगली खेती के लिए। तो घरों की भी सफाई होती है, तो सफाई एक कारण है। दूसरा सफाई हम अपने मन की भी सफाई करते हैं, क्योंकि अपनी कटुता को त्याग कर मित्रता करते हैं, मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं, और अच्छाई पर जो है बुराई पर जो है अच्छाई की जीत का ये त्योहार होता है। रंग लगाने का रहस्य ये कि गर्मियों के आगमन के लिए जो है, जैसे अब गर्मियां पड़ने वाली हैं, तो हमारा जो शरीर है ये जो है होलिका जब होलिका निर्माण होती है तो घास फूस रहता है, उसमें बहुत सारी चीज उसमें आग लगाई जाती है, और फिर जो है उसकी परिक्रमा होती है, सात परिक्रमा। तो इस सात परिक्रमा में करने का कारण ये कि हमारा शरीर जो है एक तप जाता है, ताप हमारे शरीर को मिलता है। उस ताप से होता ये है कि हम आने वाली गर्मी क्योंकि अब ट्रांजिशन के फेज में हमारा जो ये शरीर है या ऋतु परिवर्तन हो रहा है, तो उसकी वजह से अचानक गर्मी आ गई तो आप बीमार पड़ सकते हो, या कोई बैक्टीरिया जो है वो होते हैं, तो उनको ही अग्नि जो है ये खत्म कर देती है। हमारा शरीर जब ताप से मिलता है, या फिर हमारे शरीर को जब गर्मी मिलती है, तो हमें जो है वो जो सूर्य की ताप में जो झेलनी पड़ेगी उससे जो हमें एक ऊर्जा मिलती है, या उसे उस ऊर्जा को सहन करने की हमें शक्ति या एनर्जी मिलती है, तो इसलिए ये होता है। और इससे जो है आपकी, क्योंकि प्राचीन काल में जो रंग लगाकर वगैरह जो है आप ये करते थे, फिर अपने शरीर की सफाई करते थे, इससे स्किन जो इन्फेक्शन होता सब उससे जो है बचाव होता था, क्योंकि उस समय इस तरह का प्रयोग करते थे। इसलिए इसमें पूरी साइंस ही है, और साइंस के अलावा हमारे त्योहारों में कुछ नहीं है। तब पूरे साइंस ही, इसमें साइंस पर बेस्ड है सारा, क्योंकि ये मनुष्य के कल्याण के लिए जो है ये होता है। सामाजिक महत्व तो इसका ये है कि होली जो है समाज में एकता भाईचारे की भावना को बढ़ावा देती है। लोग जो है अपने मन में जो जो रिश्ते नाते हमारे खराब हो जाते हैं उनको ठीक करने में ये मदद करती है, और हम समाज में जो है सम्मान का भाव बना के रखते हैं। अपने सगे संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ में बहुत सारी बार कटुताएं हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो होली एक ऐसी चीज है, आकर जो है होली के त्योहार में आप फिर से जो है उसी अपने जड़ों से, अपने चीजों से जुड़ने का प्रयास करते थे, हमें सीख देती है। तो होली जो एक सामाजिक आयोजन में, इसमें संगठन एकता को बनाने में काफी इसका योगदान रहता है, सब समाज को एक करने, एकजुटता अ, में इसका योगदान है। तो इसलिए जो है लोग जो है अपने साथियों, परिवार, समाज के साथ बड़ी खुशियां बांटते हैं, और आनंदित होकर इस त्योहार को मनाते हैं, और इस तरह से जो है ये चलता है पूरा मामला। तो पूजा में जो है, जैसे पूजा होती है तो उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करते हैं, गुड़ बतासे आम का प्रसाद कच्चे सूत को जो है 7 बार जो होलिका से लपेटते हैं, यज्ञ पर यज्ञ में जो है अनाज वगैरह जो है हम चढ़ाते हैं, आटे सरसों के तेल का ऊटन बनाते हैं, चावल का हलवा दान इत्यादि देते हैं, सूखे नारियल में चीनी और घी भरकर जो है उसको उस अग्नि कुंड में रख देते हैं, उस होलिका में रख देते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हैं, और अग्नि में जो है गोबर के जो उगले होते हैं, गाय के गोबर से वहां डालते हैं। इस तरह से जो है सभी के लिए जो होलिका दहन की जो परंपरागत अनुष्ठान है, समाज में एकता सद्भावना को बढ़ावा देती है। इन उपायों को अपनाकर जो है हम भी अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं।
और इस प्रकार होली जो है, होली का त्योहार हमारे समाज और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में एक अद्वितीय महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसलिए आप सभी को जो है होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप भी जो है ब्राइट पाथ से जुड़िए, और जैसे मैंने कहा कि अभी भी बहुत ज्यादा ज्ञान का भाव है, चेतना के विकास का भाव है, आध्यात्मिकता का भाव है, और एक जीवन के अंतिम लक्ष्य का भाव है। मोक्ष पाना है उतना काफी नहीं है, मोक्ष को रियलाइज मतलब उस पर चलने के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। ये हमारे वेद जो हमें ज्ञान देते हैं, उपनिषद हमें जो है हमारी चेतना का विकास करते हैं। रामायण हमें जो है धर्म और आध्यात्म की शिक्षा देती है। भगवत गीता हमें जो है हमारे उद्देश्य पर चलने के लिए प्रेरणा देती है। तो इसे आप अवश्य जो है ब्राइट पाथ पर आकर इसे समझने समझें, जाने, तो आपका कल्याण अवश्य ही होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम।